जय श्री कृष्ण मित्रों। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहना ही पड़ता है। वो बिना समाज के जीवन को अपने नहीं जी सकता। तो मित्रों, जब वो समाज में रहता है तो वो समाज में दूसरे लोगों के व्यवहारों से परेशान रहता है, दुखी रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि समाज का जो व्यवहार है वो उसके अनुसार नहीं है, लेकिन उसे फिर भी समाज में रहना ही पड़ता है। तो मित्रों, आज हम 4 ऐसे रहस्यों पर बात करेंगे जिनके द्वारा आप समाज में भी रहेंगे, लेकिन समाज के किसी भी व्यवहार का आपके मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस कारण आप सुख का अनुभव करेंगे। मित्रों, इसी श्रृंखला में ऋषि पतंजलि ने 4 चीजें कही हैं, जो कि एक सूत्र उन्होंने दिया है, योग दर्शन का सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित प्रसादनम। तो मित्रों, आप जब प्रकार ऋषि पतंजलि ने कहा है उस अनुसार आप व्यवहार करते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है। ऋषि पतंजलि ने संसार के सभी लोगों को 4 प्रकार के व्यवहारों में बांट दिया है। तो उन 4 प्रकार के व्यवहार जब आप संसार के साथ में करते हैं तो आप दुखी नहीं होते। तो आओ मित्रों, इस सूत्र का हम अर्थ कर लेते हैं। तो यहां पर कहा है कि जो सुखी हैं, अर्थात जो धार्मिक मित्रता करने लायक हैं, उनसे हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, जो दुखी हैं, जो किसी भी अभावों के कारण दुखी हैं, उनसे हमें करुणा का व्यवहार करना चाहिए। उन पर हमें करुणा करनी चाहिए, उन पर हमें दया करनी चाहिए। तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि पुण्य आत्मा है, जो धर्म के मार्ग में अपने आप को लगाए हुए हैं, जिनका जीवन पूरा धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। तो उन पुण्य आत्माओं के साथ मुदिता का भाव रखें, अर्थात उनके साथ हम प्रसन्नता का भाव रखें, प्रसन्नता का व्यवहार करें। फिर चौथे हैं जो अपुण्य आत्माएं हैं, अर्थात जो पाप करते हैं, जो अधर्मी लोग हैं, उनसे कभी भी कोई व्यवहार रखना नहीं चाहिए, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, अर्थात निष्पक्षता के भाव में हमें वहां पर रहना चाहिए। उनके साथ किसी प्रकार का हम व्यवहार ना करें। तो मित्रों, जब आप इस प्रकार से इन 4 प्रकार की कैटेगरी में लोगों को रखते हैं और उनके साथ इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, तो आप देखिए कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप समाज में भी रहेंगे, लेकिन किसी के व्यवहार से आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप जो दुख आपके ऊपर आते हैं, जो मन के अंदर दुख उत्पन्न होते हैं, उन दुखों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, आप इन 4 व्यवहारों को अपने अंदर धारण कीजिए और अपने मन को प्रसन्न रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।